प्यारो बच्चे नमस्कार। आपका क्लास 11th का अभी एग्ज़ाम नज़दीक में आ चुका है। आज मॉडल पेपर देखते हैं प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स का। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जैक बोर्ड के लिए। इफ़ ए एक सेट दिया हुआ है, ए सेट ए का एलिमेंट दे दिया है ए ई आई ओ यू और सेट बी का एलिमेंट दे दिया है ए आई यू, देन क्या बोल रहा है ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बना ये क्वेश्चन। तो सेट ए में आपका एलिमेंट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और आपका सेट बी में एलिमेंट दे दिया है ए आई यू। तो देन क्या पूछा है सर आपके पास पूछा है ए यूनियन बी। यूनियन बी मतलब यूनियन का मतलब होता है क्या, दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो दोनों मतलब सारा का सारा दोनों ही सेट का एलिमेंट आना चाहिए। तो टोटल एलिमेंट क्या हो जाए, ये अगर ए सेट का एलिमेंट लिख देंगे ए ई आई ओ यू, तो देखिए ये सारा एलिमेंट ए में भी आ जा रहा है और इसमें से देखिए बी भी आ जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर ए यूनियन बी। इज इट क्लियर ना, इज इट क्लियर। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ सेट ए का एलिमेंट दे दिया है फिर सेट बी का दिया, इसमें इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है सर, इसमें इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है। इंटरसेक्शन का कुछ मतलब अलग होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का कुछ मतलब अलग होता है जिसमें कॉमन देखना है। सेट ए दे दिया गया है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एलिमेंट क्या क्या है आपका 0 1 2 3 4 और सेट बी में दिया गया आपका एलिमेंट 1 2 3। तो इसमें यूनियन निकाल रहे थे, बट इस क्वेश्चन में आपका बोला है इंटरसेक्शन क्या होगा। ये सिंबल सबका पढ़ने का तरीका, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन, इसका मतलब होता है और इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये एंड के जगह यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यूनियन में क्या देखे दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लेंगे ताकि सारा का सारा दोनों ही सेट का एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, ऐसा एलिमेंट होगा जो कि कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो कॉमन क्या, देखिए 1 ए में भी है बी में भी है। ठीक है, देखिए 2 ए में भी है बी में भी है, 3 ए में भी है बी में भी है, तो ये कॉमन आ रहा है ना। तो इंटरसेक्शन में हम लोग देखेंगे कॉमन और उसमें यूनियन में सारा का सारा एलिमेंट आना चाहिए। इज इट क्लियर ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए ऑप्शंस भी है, ऑप्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पी ए, मतलब कोई भी सेट का बोल रहा है कितना एलिमेंट होगा। अगर सेट ए तुम्हारा 5 है, सेट ए 5 का मतलब होता है 5 का मतलब सेट ए दे दिया 5 का मतलब होता है सर इम्प्टी। इम्प्टी का मतलब बोल रहा है खाली, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, 0 एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट। तो उसी में बोल रहा है कितना एलिमेंट होगा, इसका मतलब होता है खाली एम्प्टी। ठीक है, तो इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 0, क्योंकि इस 5 का मतलब ही होता है एम्प्टी। इज इट क्लियर ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है इफ सेट ए एंड सेट बी आर 2 सेट्स। देखो ए और बी बता दे रहा ना सेट से, मैंने ये बताया था पिछले बार में कि सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। इस तरह ये एन बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में 32 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 28 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 50 है। तो बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सर, याद रखना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे को ये चाहिए, ये पूछा गया, तो ये जैसे क्या तैसे रहने देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितना है 32 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में क्या है सर 28 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या है सर 50। सारा डेटा दिया हुआ कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा माइनस 50, 8 2 10, हाँ तो कितना हो जाएगा सर 10। तो ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में कितना एलिमेंट होगा सर आपका 10 होगा, 10। देखिए ऑप्शन होगा कोई, देखिए 10 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ गया, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, इफ सेट ए में एलिमेंट दिया हुआ है, सेट बी का एलिमेंट दिया हुआ, सेट सी का, तीन सेट दिया हुआ, तीनों का एलिमेंट दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि सेट ए गुना सेट बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, देखो सीखते हैं ना सर। सेट ए का एलिमेंट दे रखा है सर क्या, 2 और 3। सेट बी का एलिमेंट क्या दे रखा है सर, 4 और 5। सेट सी का एलिमेंट क्या दे रखा है सर, क्या दे रखा है, 5 और 6। ठीक है, तो मेरे को पूछा है सेट ए गुना बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन। तो पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। देखो क्या करेंगे पहले हम लोग, पहला क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे सेट बी और सेट सी से। तो इंटरसेक्शन में क्या बोले थे कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कौन कॉमन है, 5। तो इसका क्या हो जाएगा 5। बी इंटरसेक्शन सी निकल गया ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, जो बताए थे उसमें क्या, इसका मतलब ये होता है कि दोनों सेट में वो कॉमन होना चाहिए एलिमेंट। तो देखो बी सेट में भी 5 है, सी सेट में भी 5 है। ठीक है, 4 तो इसमें है लेकिन 6 इसमें है, तो ये अलग है, तो ये कॉमन तो सिर्फ 5 होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी 5 हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा सर, दूसरा स्टेप अब बोलता है कि सेट ए गुने बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए का एलिमेंट लिख देंगे सर 2 3, और इसको गुना कर देंगे बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट से। तो एक बार इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एक हो जाएगा आपका 2 और 5 हो जाएगा, और एक बार 3 से गुना कर देंगे तो 3 और 5 हो जाएगा। आ रही है बात है समझ में ना, 3 और 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आ रही है ना बातें। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं ना, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इफ एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, देन वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई 4। एक्स की जगह अगर पाई बाई 4 रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। चलो देखते हैं। एफ एक्स मेरा क्या दे रखा है सर, 2tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है। तो बोला कि एफ पाई बटे 4 का वैल्यू क्या होगा। पाई बटे 4 का मतलब होता है, ये रेडियन में है जी, पाई बटे 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं, एक्स के जगह पाई बाई 4 है ना, चलो पुट कर देते हैं एक्स का जगह tan पाई बाई 4 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के जगह पाई बाई 4 पुट कर देते हैं। पाई बाई 4 का मतलब क्या, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है सर, 1 होता है। 10th क्लास में आप लोग पढ़े हो। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुने 1 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब 1 का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 2 और 1 प्लस 1 2 देगा, तो 2 बटे 2 कट के कितना हो जाएगा 1। देख लो आपका आंसर होगा, आपका ऑप्शन होगा, कोई आपका ऑप्शन होगा, देखो 1 ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी होगा आंसर। आ गया समझ में ना, आ गया ना सर समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक बात दिमाग में रखिएगा, मैं बताऊंगा अभी। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन विल बी। बोल रहा है क्या, एक ट्रायंगल दे दिया गया है सर, एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC, जिसका कोण जो है ना, एंगल रेशियोज ऑफ एंगल, कोनों का, इसका एंगल का रेशियो दे दिया है 3:4:5। तो बोल रहा है सबसे छोटा एंगल क्या होगा। तो जब भी रेशियो दिखे ना तो आप लोग करना क्या, ये वाला ट्रिक अपनाना। आपका टीचर बता रहा, सुनो, लेट द रेशियो पार्ट बी एक्स, देन मान लेते हैं एंगल ए कितना हो जाएगा, ये 3x, एंगल बी 4x, एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 5x। और हम लोग जानते हैं क्या सर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होता है 180। एक त्रिभुज का तीनों कोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों कोण का सम कर देंगे और 180 के बराबर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 होगा। 12 से काट दो, ये 15 बार में आपका x आ गया 15। अब क्या करेंगे, ये एंगल ए है ना, अब x का वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे ना, तो 15 3 45 डिग्री। देखो एंगल ए का वैल्यू निकल जाएगा। फिर आप x के जगह वैल्यू रख दो बाबू, x का वैल्यू कितना निकला 15 चौक 60, एंगल बी का वैल्यू निकल गया। अब देखो 5 गुने 15 75 डिग्री,
एंगल सी का वैल्यू निकल गया ना डिग्री में। अब देखो एक अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है, अगर लग रहा डाउट कि गलत है, तो ये तीनों एंगल को जोड़ दो, 180 के बराबर हो जाएगा। 180 के बराबर अगर आएगा तो मतलब सही है, 180 के बराबर नहीं आ रहा मतलब आप कहीं गलत किए हो। जोड़ लो, देखो 5 5 10 0 7 6 17 1 18, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन बोल रहा, तो 45 एक आया, एक 60 आया, एक 75 आया, तो सबसे छोटा कौन है जी, 45 ही ना पढ़े हैं। तो 45 डिग्री को हम लोग को डिग्री में नहीं पूछा, डिग्री रहता तो मार देते हम लोग डिग्री, बट रेडियन बोला है। तो अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग बताएं पाई बाई 4 रेडियन बराबर कितना होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। 11th में आप लोग सीखे हो ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे ना रेडियन में, तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। 45 4 में कट जाएगा जी, तो पाई बटे 4 हो जाएगा आंसर। ये होगा, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, यही होगा आंसर। देख लो ऑप्शन, देख लो ऑप्शन देख लो, पाई/4 आया समझ में ना, आ गया समझ में ना। चलो अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बाबू, देखो इफ यदि कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ 3/5 एंड थीटा लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट से थीटा अगर लाई कर रहा है तो वैल्यू इसका क्या होगा। चलो क्या बोल रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया है 3/5 और बोल रहा है थीटा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट से हो रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं ना, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब चौथा क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, साइन टेन कॉट कॉसेक नेगेटिव होगा। तो चलो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ये थीटा, कॉस थीटा बटे हम लोग जानते हैं ना क्या होता है बाबू, बेस बटे हाइपोटेनस होता है ना। तो मतलब बेस मेरा 3 दिया हुआ, हाइपोटेनस 5, बेस मतलब दिया हुआ है 3 5, फिर पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज करना बाय यूजिंग, ये वाला साइड निकालने के लिए बाय यूजिंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पूरा स्पेलिंग इसलिए नहीं लिखने, टाइम नहीं है मेरे पास। ये मान लेते ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेस है, पाइथागोरस थ्योरम से हमको AB निकालना है हमें। तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जानता है, 25 - 9 16 देगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 देगा, मतलब आपका परपेंडिकुलर 4 निकल गया। आया ना बाबू, आया ना, इतना आ गया। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान, तो कॉसेक थीटा का मान लिख लो ना भाई। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, होता है ना, ठीक है। तो हाइपोटेनस मेरा क्या दिया हुआ है 5, हाइपोटेनस क्या है मेरा 5, परपेंडिकुलर 4, मतलब 5/4, लेकिन थीटा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, चौथा क्वाड्रेंट से ना, तो -1 लगेगा, कहे चौथा क्वाड्रेंट में कॉसेक माइनस होता है, ठीक है। और एक चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बाबू। तो बेस मेरा दिया हुआ है क्या, देख लो 3, परपेंडिकुलर निकाले पाइथागोरस से 4, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो कॉट थीटा भी नेगेटिव होता है चौथा क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, कहे थीटा बता दिया ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को निकालने बोल रहा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, दोनों का वैल्यू जोड़ दो जी, 5/4 प्लस -3/4, -5/4 प्लस -3/4, 4 को एलसीएम लेगा 4, डिवाइड देगा -5 3, -5 3 -8/2, देखो 4 2 -2 होगा आंसर जी। इसका आंसर कितना होगा बाबू, -2, देख लो ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9वां नंबर